नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है बीएसएफ की तरफ से। जी हां दोस्तों, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की तरफ से आ चुकी है एक और नई बंपर भर्ती, सीधी भर्ती। नोटिफिकेशन बीएसएफ की तरफ से जारी हो चुका है। तो बीएसएफ की इस नई भर्ती की पूरी इंफॉर्मेशन हम लेकर आ चुके हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को बता दें कि बीएसएफ की जो भर्ती निकाली गई है इस साल 2025 की एक और नई भर्ती है, जिसका नोटिफिकेशन फाइनली यहां पर जारी कर दिया है। तो हम बात करेंगे बीएसएफ की नई रिक्रूटमेंट के बारे में। तो टोटल जो पद यहां पर जारी किए गए, मतलब जो टोटल वैकेंसी है 1121 पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है और जो पोस्ट है वो है हेड कांस्टेबल की। और ध्यान रखिएगा, इस भर्ती के लिए आपकी दौड़ भी होने वाली है। आपका यहां पर फिजिकल टेस्ट भी होने वाला है, आपकी दौड़ होने वाली है, हाई जंप होने वाली है, लॉन्ग जंप होने वाली है। तो कितना कितना आपका फिजिकल टेस्ट रहेगा, दौड़ कितने किलोमीटर होगी, लड़कों के लिए लड़कियों के लिए अलग अलग सारी जानकारी हम आपको देंगे स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप अच्छे से जानकारी लेकर के अपनी तैयारी कर सकें और सिलेक्शन का जो सपना है वो पूरा कर सकें। ठीक है, ये जो भर्ती है दोस्तों बीएसएफ में, ये ऑल इंडिया की जॉब है। अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं गाइस, तो आप सभी कैंडिडेट्स मेल और फीमेल, लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी जो हैं अप्लाई कर सकती हैं। तो दोस्तों, इस भर्ती के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो केवल 10वीं कक्षा पास के लिए भर्ती है। 10वीं के अलावा अगर आप 12वीं पास भी हैं तब भी आप जो है आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, बीएसएफ की इस भर्ती के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द अप्लाई कीजिएगा। आवेदन जो है 23 सितंबर तक चलेंगे। 23 सितंबर 2025 अप्लाई करने की लास्ट डेट है। तो आवेदन जो है आप सभी से ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं, केवल आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। अप्लाई कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देंगे, ताकि आप अच्छे से जानकारी लेकर के अच्छे से अप्लाई कर सकें और आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो। तो दोस्तों, इस भर्ती की पूरी जानकारी पाने के लिए आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। हम आपको स्टेप बाय स्टेप इस भर्ती की पूरी जानकारी देंगे, जैसा कि एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, इस भर्ती के आवेदन कब से कब तक चलेंगे, कैसे अप्लाई करना है, और सबसे जरूरी बात, अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं आवेदन करने से पहले, उसकी लिस्ट भी हम आपको बताएंगे आगे वीडियो में, ताकि आप अच्छे से डॉक्यूमेंट्स तैयार करके अच्छे से फॉर्म भर के सिलेक्शन पा सके। तो वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है गाइस। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इस भर्ती की जानकारी हो, वो भी अप्लाई कर सके। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि नंबर 1 एजुकेशन चैनल है जहां पर आपको सबसे पहले नई जॉब की जानकारी दी जाती है। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल कीजिएगा, तभी आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और दोस्तों, आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके नई जॉब की जानकारी सबसे पहले ले सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन के साथ साथ अप्लाई करने का लिंक भी आपको यहां पर मिल जाएगा, ताकि आप वहां से क्लिक करके अप्लाई भी कर सकें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सीधा ऑफिशियल वेबसाइट की ओर, टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com। दोस्तों, ये हमारी नई ऑफिशियल वेबसाइट है और यहां पर हम आपको रोजाना नई जॉब की जानकारी सबसे पहले देते हैं। तो यहां पर आप विजिट करके 1 बाय 1 नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले ले सकते हैं। जानकारी के साथ साथ अप्लाई करने का लिंक भी आपको यहां पर मिल जाएगा। तो वेट मत कीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद में सीधा हमारी वेबसाइट पर विजिट कीजिएगा। आप चाहे तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को गूगल में भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं, टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com। जैसे ही आप गूगल में सर्च करेंगे, आपको सबसे ऊपर सबसे पहले ये वेबसाइट मिल जाएगी और यहां पर आकर के इन तमाम भर्तियों की जानकारी ले सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं नोटिफिकेशन, जो कि बीएसएफ की तरफ से यहां पर जारी किया गया है। नोटिफिकेशन में आपको भर्ती की पूरी जानकारी दी गई है, जो कि सीमा सुरक्षा बल की नई भर्ती है। तो चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। हम बात कर रहे हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन यहां पर जारी कर दिया है। तो ये जो भर्ती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ यानी कि सीमा सुरक्षा बल की तरफ से बीएसएफ की नई भर्ती है। यहां पर जो पोस्ट है वो है हेड कांस्टेबल की। ठीक है, रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक की वैकेंसी यहां पर निकाली गई है और कुल मिलाकर के 1121 पोस्ट पर भर्ती है, जिसके आवेदन आप सभी से ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना होगा, ध्यान रखिएगा। और इस भर्ती के लिए ऑल इंडिया से मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज, अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स मेल और फीमेल, लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी जो हैं अप्लाई कर सकती हैं। अप्लाई कीजिएगा।
अब यहां पर दोस्तों सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी कितनी आपको मिल रही है, तो सैलरी काफी शानदार आपको मिल रही है, प्लस सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा अलाउंसेस और एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आपको मिलेंगे, तो सैलरी काफी शानदार होने वाली है। एज लिमिट की बात की जाए तो यहां पर एज लिमिट जो है कम से कम 18 साल है और मैक्सिमम 30 साल रखी गई है। 18 से 30 साल तक के सभी कैंडिडेट जो हैं आवेदन कर सकते हैं। अगर आप एससी या एसटी के रिजर्व कैंडिडेट से तो 5 साल की छूट का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। वहीं दोस्तों अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट से तो 3 साल की छूट का बेनिफिट लेकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सरकार के नियमानुसार आप सभी रिजर्व कैंडिडेट जो हैं आईसीयू में छूट का बेनिफिट ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो फीस यहां पर कितनी ली जा रही है, जनरल ओबीसी से केवल 100 रुपए फीस ली जा रही है। बाकी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए बिल्कुल फ्री है और जनरल ओबीसी के कैंडिडेट्स को 100 रुपए का पेमेंट ऑनलाइन करना होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे आपको ये जॉब मिल सकती है। तो यहां पर सिलेक्शन का जो प्रोसेस रखा गया है उसमें ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपका लिया जाएगा, ठीक है, पीएसटी होगा। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी होगा, यानी कि आपकी लंबाई, आपकी हाइट नापी जाएगी, आपका चेस्ट का मेजरमेंट लिया जाएगा। उसके बाद आपकी दौड़ वगैरह भी होने वाली है, कितनी वो आगे हम आपको बताएंगे। यहां पर अगर आप यहां पर क्वालिफाइड हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, तो आपको बुलाया जाएगा सीबीडी बेस्ड एग्जाम के लिए। कंप्यूटर बेस्ड आपका ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। अब अगर आप यहां पर पास हो जाते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। यहां पर आपके सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाइड किया जाएगा। अगर कोई भी गलती पाई जाती है तो हाथों हाथ आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो गलती मत कीजिएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कीजिएगा, फिर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फाइनली आपका मेडिकल टेस्ट होगा और आपकी लिस्ट कंप्लीट निकाल दी जाएगी, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों सबसे पहले आपका जो पीएसटी होने वाला है किस प्रकार होगा, तो यहां पर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी आपका जो होने वाला है, इसमें लड़कों के लिए कितनी हाइट रखी गई है। सबसे पहले लड़कों की बात करेंगे। यहां पर लड़कों की अदर कैंडिडेट्स के लिए 168 सेंटीमीटर, अगर आप ओबीसी जनरल के कैंडिडेट से तो 168 सेंटीमीटर, ठीक है। बाकी अगर आप एसटी के कैंडिडेट से, अगर आप यहां पर एसटी के कैंडिडेट से तो ध्यान से देख लीजिएगा 162.5 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। और यहां पर वेट जो होना चाहिए मेडिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। चेस्ट का जो मेजरमेंट है लड़कों के लिए, अदर्स के लिए 80 से 85 सेंटीमीटर, यानी कि 80 सेंटीमीटर कम से कम और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए फुलाने के साथ, ठीक है। वहीं एसटी के लिए 76 से 81 सेंटीमीटर का यहां पर जो है चेस्ट का मेजरमेंट है, ठीक है। तो यह ध्यान रखिएगा, यहां पर केवल लड़कों की बात की जा रही है। अब बात करते हैं लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए, फीमेल के लिए। तो यहां पर जो हाइट होनी चाहिए गर्ल्स की, अदर्स के लिए 157 सेंटीमीटर की हाइट रखी गई है और एसटी के लिए 154 सेंटीमीटर की हाइट रखी गई है। वेट मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार होना चाहिए और चेस्ट नॉट एप्लीकेबल है, ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों सबसे जरूरी बात, अगर आप इस वैकेंसी के लिए सिलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है फिजिकल टेस्ट आपका जो होने वाला है, जिसमें आपकी दौड़ होने वाली है, हाई जंप होने वाली है, लॉन्ग जंप होने वाली है। तो इसको आपको कंप्लीट करना होगा, समझना होगा। इसकी प्रैक्टिस में आपको अभी से लग जाना है, ठीक है। तो यहां पर प्रैक्टिस करेंगे तभी आप यहां पर क्वालिफाइड हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी, यहां पर पीईटी आपका होने वाला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर जो इवेंट है यानी कि जो दौड़ है वो किस प्रकार है, लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए, वो आप देख सकते हैं। लड़कों के लिए यहां पर जो दौड़ होने वाली है 1600 मीटर की दौड़ होगी, 6.5 यानी कि 6 मिनट 5 सेकंड में आपको पूरी करनी होगी। वहीं 800 मीटर की दौड़ होगी लड़कियों की, 4 मिनट के अंदर आपको पूरी करनी होगी, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में लॉन्ग जंप आपकी होने वाली है यहां पर 11 फीट की, 3 बार चांस मिलेगा लड़कों को, और 9 फीट की होगी लड़कियों के लिए, जिसमें 3 बार आपको यहां पर चांस मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हाई जंप होने वाली है, हाई जंप 3.5 फीट की होगी, 3 बार चांस मिलेगा, लड़कियों की 3 फीट होगी, 3 बार यहां पर आपको चांस मिलेगा। तो इस प्रकार दोस्तों आपकी यहां पर जो है फिजिकल टेस्ट होने वाली है। फिजिकल टेस्ट की जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा चांस है कि आप यहां पर क्वालिफाइड कर जाएं, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। सबसे पहले तो आज से अपनी दौड़ जो है स्टार्ट कर दीजिए, कहीं पर भी जाइए अपनी दौड़ कंप्लीट कीजिए और आपको ये टाइमिंग का ध्यान रखना है, इस टाइम में आपको कवर करना है। उसके बाद लॉन्ग जंप और हाई जंप की प्रैक्टिस कीजिएगा। जितना अच्छा लॉन्ग जंप आप लगा सकेंगे उतनी अच्छी बात है, हाई जंप जितना आप कवर करेंगे उतनी अच्छी बात है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस का ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों आपका यहां पर सीबीडी बेस्ड एग्जाम होगा, 10वीं लेवल के आपके सवाल पूछे जाएंगे, आपकी खुद की लोकल लैंग्वेज या हिंदी इंग्लिश में आप जो है एग्जाम को सिलेक्ट कर सकते हैं। 100 सवाल पूछे जाएंगे, 100 नंबर के, 60 मिनट का आपको समय मिलेगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है, उसके बारे में आगे हम आपको डिस्कस करेंगे, बताएंगे। वहीं दोस्तों बात करते हैं यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो मैंने आपको बताया डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखिएगा, यहां पर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट कीजिएगा अप्लाई करने से पहले। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है। तो मेडिकली अपने आप को जांच करा सकते हैं आप किसी भी नजदीकी डिस्पेंसरी या किसी भी हॉस्पिटल में
में जाकर के कि आप मेडिकली फिट है या नहीं है, ठीक है। और यहां पर क्वालिफिकेशन क्या है, तो क्वालिफिकेशन जो है कम से कम 10वीं पास रखी गई है। 10वीं पास है तो अप्लाई कर सकते हैं, ITI भी, और 12वीं पास के लिए भी जॉब है। अब सबसे जरूरी बात यह है कि यहां पर आवेदन करने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं ताकि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। तो यहां पर लिस्ट है, सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की कम से कम 4, मैक्सिमम 20 आपको संभाल कर रखनी है। जो 4 आप शुरुआत में इस्तेमाल में ले रहे हैं वही 20 आपको संभाल कर रखनी है, ध्यान रखिएगा। सिग्नेचर आपको स्कैन करके अपलोड करना है। आधार कार्ड की जरूरत है। आपका मोबाइल नंबर आप डाल दीजिएगा। आपका जो ईमेल आईडी है दोस्तों वो भी आप यहां पर डाल दीजिएगा, ठीक है। ये दोनों चीजें अपडेट कीजिएगा ताकि आपकी जो भी जानकारी होगी डायरेक्ट आपको मिल जाएगी आपकी मोबाइल पर या ईमेल आईडी पर। एजुकेशन के सारे सर्टिफिकेट और जो भी आपकी मार्कशीट है आप लगा दीजिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप SC ST या दोस्तों अगर आप OBC के कैंडिडेट से तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जाति का प्रमाण पत्र सेंटर का, वो आपको लगाना है। एज प्रूफ में 10वीं की मार्कशीट या फिर आप चाहें तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको कंप्लीट करने हैं। जब भी आपसे मांगे जाए अप्लाई करते समय या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, वो आपको डॉक्यूमेंट्स उस वक्त काम में लेने हैं, ठीक है। अप्लाई कैसे करना होगा इस जॉब के लिए, आपको सीधा वेबसाइट पर जाना है, रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन करना है और यहां पर फॉर्म भर के सबमिट करना है। कब से कब तक आवेदन चलेंगे, तो दोस्तों आवेदन जो है 24 अगस्त से शुरू हो रहे हैं, 23 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहां से आपको अप्लाई कर देना है और यहां से आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है। नोटिफिकेशन आप सभी के सामने है, ये रहा, इसे चेकआउट कीजिएगा। बाकी अप्लाई करने के लिए आपको यहां पर आना होगा BSF की ऑफिशियल वेबसाइट पर। रिक्रूटमेंट ओपनिंग के सेक्शन में आकर के आप चेकआउट कर सकते हैं और अगर आपने रजिस्टर कर रखा है तो लॉगिन करके आप अप्लाई कर सकते हैं। पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो वहां से भी आपको अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। रजिस्टर कीजिएगा फिर अप्लाई कीजिएगा। बाकी इस वैकेंसी के रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। इस भर्ती की पूरी जानकारी और अप्लाई करने का लिंक आपको मिलेगा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर। विजिट कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा और नई जॉब की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।